अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 13 में मौजूद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो जो आपसे कहता है कि आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि इसी स्टेटमेंट के अंदर आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ और डाटा भी वो प्रोवाइड करता है। जैसे वो आपको बताता है कि हमारे पास डेंसिटी कितनी है हाइड्रोजन की, डेंसिटी कितनी है मरकुरी की, और साथ में आपको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बच्चों उसने वैल्यू प्रोवाइड की हुई है। हम इन सब डाटा का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे। किस चीज के लिए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। बच्चों आगे लेक्चर के अंदर मैं आपको जाके बताऊंगा कि एसटीपी का मतलब क्या होता है। अभी के लिए इस न्यूमेरिकल के अंदर हम इस वर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो जब हम आगे चल के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं आपको इसका मतलब बता दूंगा। तो चलिए हम गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले। बच्चों आपको गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले डेंसिटी प्रोवाइड की गई है। किस चीज के लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आपके पास कितनी है बच्चों? 8.957 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें दी गई है बच्चों, जो कि कितनी है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके अलावा बच्चों आपको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड की है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक और चीज की जरूरत है, वो है हमारे पास हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, वो आपके पास कितनी होती है बच्चों? H इज इक्वल टू 0.76 मीटर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये हाइट किस चीज की है? बच्चों आपको याद होगा कि आप लोगों ने ना एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए, बैरोमीटर के नाम से। ठीक है, और इस बेसिकली बैरोमीटर के अंदर आप लिक्विड का इस्तेमाल करते थे, और वो लिक्विड कौन सा था आपके पास बच्चों? मरकुरी था। ठीक है, इसके अंदर आपने बेसिकली एक ट्यूब रखी हुई थी जिसके अंदर मरकरी क्या होता था? बुलंद होता था और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बताता था। अब सी लेवल के ऊपर जो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिलती थी वो आपके पास 1 atm होती थी, जबकि इसमें जो आपके पास मरकरी कॉलम की हाइट हो जाती थी वो आपके पास कितनी हो जाती थी बच्चों? 0.76 मीटर। ठीक है, जिसका आगे चल के हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने वाले हैं। सो हमें इस वैल्यू की यहाँ पर क्या है बच्चों? जरूरत है। तो हमने बच्चों फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करनी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। किस चीज के लिए? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इस बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो बच्चों हम प्रेशर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो इस बुक के थर्ड टॉपिक के अंदर हमने क्या किया था? ड्राइव किया था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, जो कि किसके बराबर है? P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है VRMS। तो हम इसको क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे बाकी टर्म से जो इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं। इन बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेज देंगे। अब 3 देखें, इक्वेशन की साइड पे क्या हो रहा है बच्चों? डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। रो जो है बच्चों आपके पास इक्वेशन की इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा बच्चों? ये डिवाइड हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएंगे? VRMS के स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे। अब हमें ये स्क्वायर के अंदर वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इस क्या लेंगे बच्चों? रूट ले लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे भी रूट ले लें और यहाँ पे भी क्या ले लें बच्चों? अंडर रूट ले लें। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और VRMS किसके बराबर आ जाएगी? अंडर रूट 3P/रो। अब बच्चों अब आपको पता चल जाएगा कि हमने हाइट ऑफ मरकरी कॉलम क्यों लिया। क्या देखें, गिवन डाटा में हमारे पास प्रेशर मौजूद है? नो, हमारे पास प्रेशर मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें यहाँ से प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला आपने अपनी 9th क्लास के अंदर इस्तेमाल किया था वो क्या था? P इज इक्वल टू रो GH। क्या हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं? बिल्कुल। हमारे पास मरकरी की डेंसिटी भी मौजूद है, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मौजूद है, और हमारे पास बच्चों मरकरी कॉलम की हाइट भी क्या है? मौजूद है। तो चलिए इसके अंदर वैल्यू पुट करके सबसे पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में पुट करके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे। सोल्यूशन के बच्चों हेडिंग देते हैं यहाँ पर हम, और सबसे पहले प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेंसिटी की जगह आप क्या पुट करेंगे बच्चों? 13,600। G की जगह क्या पुट करेंगे? 9.8। H की जगह क्या पुट करेंगे? 0.76। इन सबको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी
वो होगी 101,293 पास्कल। आप इसी वैल्यू को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 1.01। ये आपके पास 2 है, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला नंबर जो है 5 से बड़ा है। तो आपके पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। अब आपको पता चल क्या होगा ये कैसे हुआ है, मैंने इस चीज को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख दिया है। इशारिया कहाँ पे था बच्चों, लास्ट पे था, ठीक है। मैंने इसको मूव करवाया, देखें यहाँ से मूव करवाया और स्टार्टिंग में लेके आया। कैसे, यहाँ से मूव करवाएंगे, इधर आएगा 1 2 3 4 एंड 5। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, 10 की पावर 5 लिखा है। सो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करना है, जो हमारे पास क्या है 3p/रो, ठीक है। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं, तो इनको यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों √3, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1.013 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 8.957 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये जो अंदर पूरी वैल्यू है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये कैलकुलेटर का काम है, तो आई थिंक सो बच्चों कि आप ये जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इसको मजीद अपने हाथों से परफॉर्म नहीं करूंगा, आप इसको मजीद क्या करेंगे, कैलकुलेटर में अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा बच्चों वो ये होगा 1841.9, ठीक है। और साथ में आप क्या लगा देंगे, मीटर पर सेकंड। अब इस चीज को आपकी बुक ने जो है वो बेसिकली बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो मैं भी आपके लिए इसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख देता हूँ। आपने क्या करना है, इस इशारिया को डेसिमल पॉइंट को यहाँ से मूव करवाना है और स्टार्टिंग में ले आना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आएंगे 1 2 और 3, तो आ जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास क्या आ गया बच्चे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, डिटरमिन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस if the density of oxygen is 1.44 kilogram per meter cube at STP and the root mean square speed at STP is 456.4 meter per second। कुछ आपसे कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस के लिए प्रेशर को फाइंड करें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। जबकि बाकी उसने आपको गिवन डाटा बताया हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, जो आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसका गिवन डाटा लिखते हैं। आपके पास सबसे पहली चीज जो बच्चों हमें प्रोवाइड की गई है वो है टेम्परेचर, जो कि कितना है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होते हैं। इसके बाद बच्चों आपको डेंसिटी प्रोवाइड की गई है ऑक्सीजन के लिए, जो कि कितनी है हमारे पास 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेसिकली प्रोवाइड की गई है बच्चों, जो कि कितनी है 456.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये वो गिवन डाटा है जो कि बेसिकली हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेशर को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमने फाइंड क्या चीज करनी है, हमने प्रेशर फाइंड करना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हमारे पास यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, आपके पास सेम वही फार्मूला लगेगा जो आपने लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल किया है, T इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ठीक है। आपने सिंपल इसके अंदर बच्चों क्या करनी है, वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। तो P इज इक्वल टू 1/3, रो की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है 1.44, और रूट में स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों कितनी है 456.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और उसका क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। अब आप सिंपली क्या करेंगे कि इस 1.44 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 3 के साथ। आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा 0.48, और इसका आपने क्या लेना है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर लेना है। तो इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि अब आपके लिए सिंपल हो गया है। आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, किसके साथ, इस वाली टर्म के साथ, लेकिन उससे पहले इसका क्या ले लीजिएगा, स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। आपके पास बच्चे जो आंसर आएगा वो होगा 100028 पास्कल, ठीक है। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं किस तरह से कि आप इस इशारिया को यहाँ से उठाएं, ठीक है, और यहाँ पर ले जाएं। अब आप सिंपली क्या करें कि इनके दरमियान में जो नंबर है ना, दोनों इशारिया के दरमियान में, वो काउंट कर लें, कितने हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये मैंने आपको एक और ट्रिक सिखा दी है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने की, ठीक है। तो 5 नंबर इनके दरमियान में, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। ये बच्चा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। At what temperature will the root mean square speed of the molecules of gas be 3 times its value at STP? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड
एसटीपी पर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उससे 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। अब बच्चों इस चीज को इजी वर्ड के अंदर किस तरह से समझ सकते हैं, यानी अगर आपके पास लेट्स से कि एसटीपी के ऊपर आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी v1 है, तो आपको वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पे इसकी जो बेसिकली स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 3v1 हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स के अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन है। अब सबसे पहले तो ये समझें कि एसटीपी आपके पास होता क्या है बच्चों। ये आपके पास बच्चों एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया के अंदर गैसेस को कंपेयर करने के लिए। आपके न्यूमेरिकल के अंदर इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर की जो बच्चों वैल्यू है ना वो कितनी है, 273 केल्विन है, और जो प्रेशर की वैल्यू है बच्चों वो कितनी है हमारे पास, 1 एटीएम है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 101325 पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको मजीद आप साइंटिफिक नोटेशन में भी क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पास क्या बच्चों होती हैं, एसटीपी पे। जब भी आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर एसटीपी लिखा हुआ नजर आ जाए तो आपने समझ जाना है कि टेम्परेचर की वैल्यू ये है और प्रेशर की वैल्यू ये है। तो चलिए हमें पहला टेम्परेचर तो मिल गया कि वो आपके पास कितना है, 273 केल्विन है। जबकि आपके पास जो पहली वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वो आपके पास क्या है बच्चों, v1 है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जबकि आपको दूसरी वाली वेलोसिटी लिखने की जरूरत है जो कि आपके पास पहले वाली वेलोसिटी के कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 गुना बढ़ चुकी है। तो v2 बराबर आ जाएगा बच्चों किसके, 3v1 के। जबकि आपको क्या करना है, v2 के लिए जो टेम्परेचर है T2 वो क्या करना है बच्चों, मालूम करना है। अब इसका फार्मूला बच्चों हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला होता क्या है बच्चों। वो आपके पास होता है 3kVt ओवर आपके पास क्या होता है, स्मॉल m। अब बच्चों ये फार्मूला आपको क्या बता रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो इसके फार्मूले को मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ कि v2 बराबर है किसके बच्चों, अंडर रूट T2 के। क्या ये कहना गलत होगा, नो, दोनों अभी भी कहां पर है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन में। इसी के नीचे बटे में मैं क्या लिख दूं, v1, और यहाँ पे लिख दूं बच्चों अंडर रूट T1। तो क्या ये कहना गलत होगा, नो, अभी भी कहना यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये भी आपके पास बिल्कुल क्या है बच्चों, दुरुस्त है। यहाँ पे हमने बेसिकली एक वो रिलेशन शो करवाया है कि जो वेलोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान में मौजूद है। सो आप इस फार्मूले को बच्चों एज इट इज क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ भी बना के दे सकता हूँ। अच्छा चलिए इसी से हम क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप क्या करें कि आपको पता है कि अंडर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज अंडर रूट के अंदर है और वो दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं तो आप उनके लिए अंडर रूट को क्या कर सकते हैं बच्चों, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनके लिए भी क्या करते हैं, इनको इकट्ठा कर देते हैं। v2 ओवर v1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 ओवर T1। चलिए अब इनके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं और हमारे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन की हाइडिंग देते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले क्या करें बच्चों कि ये जो आपके पास अंडर रूट आया हुआ है ना इसको सबसे पहले तो खत्म करें। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड पे स्क्वायर भी लेना है और साथ में वैल्यूज को भी रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, v2 इसकी वैल्यू आपके पास बच्चों ऊपर हमने दी हुई है, कितनी हमारे पास v2 की वैल्यू, वो है हमारे पास बच्चों 3v1। तो उसको यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 3v1। जबकि v1 को आप नीचे जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखा रहने दे, इज इक्वल टू अंडर रूट बच्चों T2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, जबकि T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 273 है। इसका भी क्या ले लेंगे बच्चों, हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये v1 से कटा, 3 बचा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो T2 ओवर 273 हमारे पास बाकी बच जाएगा। अब क्या करें बच्चों कि हमें T2 चाहिए। ठीक है, तो इसको आइसोलेट करने के लिए 273 जो इसके साथ डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी साइड पे क्या करवा दें बच्चों, मल्टीप्लाई करवा दें। तो T2 आपके पास बराबर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 273। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, T2 इज इक्वल टू 2457 केल्विन। अब बच्चों ये जो आपके पास आंसर आ रहा है किसके अंदर आ रहा है, केल्विन के अंदर आ रहा है, लेकिन हमें ये आंसर किसके अंदर चाहिए, डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि बुक ने किसके अंदर लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। आप सिंपली क्या करें कि इस वैल्यू के अंदर से 273 को क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा बच्चों वो किसके अंदर होगा,
वो होगा आपके पास डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल नंबर 3 का क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। If a gas is at temperature 80 degrees Celsius and pressure 5 multiplied 10 to the power minus 10 Newton per meter square, having 1 meter cube volume, what is the number of molecule per cubic meter where Boltzmann constant is 1.38 multiplied 10 to the power minus 23 joule per Kelvin? बच्चों आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक गैस का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, उसका प्रेशर 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जबकि उसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है। तो आप क्या करेंगे, इस गैस के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद है पर क्यूबिक मीटर में, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो क्या करें बच्चों, मालूम करें। और साथ ही साथ उसने आपको क्या किया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या की हुई है, प्रोवाइड की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके गिवन डाटा को लिखने से। सबसे पहले आपको टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, तो हम टेम्परेचर लिखते हैं जो कि कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमें ये डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए बल्कि किसके अंदर चाहिए, केल्विन में चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि 80 के अंदर 273 का इजाफा कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो केल्विन के अंदर बच्चों आंसर आएगा वो होगा 353 केल्विन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चीज आपको प्रोवाइड की गई है वो है प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसके अलावा आपको वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, वो आपके पास कितना है बच्चों, 1 मीटर क्यूब है। और लास्ट पे आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है, 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 23 जाउल पर केल्विन। और आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कैपिटल एन क्या करना है बच्चों, मालूम करने। सो इसके लिए फार्मूला हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। अब बच्चों यहाँ पर आप जानते हो कि जो R है ये आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या होती है, Na एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। उसको यहाँ पे क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, PV इज इक्वल टू N इंटू NA/kBT। अब बच्चों ये वाली जो टर्म है बेसिकली ये भी आप लोग जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या होती है, बराबर होती है। तो आप इस वाली टर्म की जगह क्या लिखते हैं बच्चों, इस जगह लिखते हैं आप N इंटू KBT। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने N फाइंड करना है, तो KBT आपके पास इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, PV के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो N किसके बराबर आ गया बच्चों, N आपके पास बराबर आ गया किसके, PV ओवर KBT। अब लॉजिकली बच्चों हमारे पास ये है कि हमें n के साथ v को डिवाइड करना है, लेकिन चूंकि हमारे पास v की वैल्यू यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर 1 मीटर क्यूब दी गई है, तो हमें इसको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि v ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप सिंपली क्या करें कि आपको ये चारों की चारों वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है, आपको चारों की चारों वैल्यूज उसने दी हुई है। आप सिंपली क्या करें, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें, ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं और सारी कुछ सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। n इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10, वॉल्यूम की कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय n की kb की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 23, और हमारे पास t की वैल्यू बच्चों कितनी है, वो है 353 केल्विन। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इन सब नंबर्स को ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और देन इनको आपस में क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। तो आपके पास जो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मॉलिक्यूल। आप ये बात आगे जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये बात आपने बच्चे यहाँ पे क्या कर देनी है, मेंशन कर देनी है। अब मैंने इसका डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही लेंथी आता है, ठीक है, तो मैंने उसको डायरेक्ट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या कर दिया बच्चों, लिख दिया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सन एटमॉस्फेयर आर 2.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 केल्विन एंड 0.03 पास्कल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। The mass of the electron is 9.11 multiply 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। बच्चों आपसे वो ये कह रहा है कि हमारे पास किसी भी सन का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 केल्विन है, जबकि उसका जो प्रेशर है बच्चों उस जगह पर, ठीक है, वो कितना है, 0.0300 पास्कल है।
तो आप क्या करें कि उस सूरज के एटमॉस्फेयर पे क्या करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है, वो क्या करें बच्चों, फाइंड करें। यानी आपने सिंपल यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है, किस चीज के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जबकि आपको उसको फ्री इलेक्ट्रॉन का मास भी उन्होंने क्या कर दिया है, बता दिया। तो चलिए इसके गिवन डाटा को लिखते हैं। सबसे पहले आपको टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है जो कि कितना है, 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ केल्विन। उसके अलावा बच्चों आपको प्रोवाइड किया गया है प्रेशर जो कि कितना है, 0.0300 पास्कल। उसके अलावा बच्चों आपको मास प्रोवाइड किया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कि आपके पास कितना है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, जो कि हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर इस्तेमाल किया था, जो कि क्या है बेसिकली 3kBt/m। ठीक है, अब आपने सिंपल इसके अंदर बच्चों वैल्यूज को रिप्लेस करने हैं और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो आप अपने कैलकुलेटर से इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। Vrms इज इक्वल टू √3 kb की आपके पास वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय मास हमारे पास इलेक्ट्रॉन का बच्चों कितना है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। अब बच्चों एक स्टेप जो है वो यहाँ पे मैं मजीद खुद से कर देता हूँ, बाकी सारे स्टेप जो है वो अपने कैलकुलेटर से सिंगल टाइम में करवा सकते हैं। ठीक है, आप क्या करें कि जो जितने भी नंबर यहाँ पे ऊपर वाली टर्म में मौजूद हैं, ठीक है, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 8.28 मल्टीप्लाई, ये -23 है, इसके अंदर आप प्लस करेंगे 6 को, तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻17। ठीक है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, और उसका क्या ले लेना है बच्चों, आप लोगों ने अंडर रूट लेना है। आप ये डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो बच्चों जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारे पास, 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। A star has a mass enclosed within the radius r equal to 2.0 multiply 10⁻30 kilogram, density 1500 kilogram per meter cube and radius 7.0 multiply 10⁸ meter. Calculate the gravitational force inside the star. बच्चों आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्टार है जिसका बेसिकली रेडियस r पे जो मास है वो 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻30 किलोग्राम है, जबकि वहां पर उसकी डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और जो रेडियस है आपके पास उस स्टार का वो कितना है, 7.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द स्टार। तो आपसे वो कहता है कि आप क्या करें कि स्टार के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है किसी भी मास के ऊपर, ठीक है, वो क्या करें बच्चों, मालूम करें। तो देखें इसके अंदर आपको गिवन डाटा क्या दिया गया, आपको सबसे पहले बच्चों मास प्रोवाइड किया गया स्टार का जो कि कितना है, 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻30 किलोग्राम। इसके अलावा बच्चों आपको डेंसिटी प्रोवाइड की गई है स्टार की जो कि कितनी है, रेडियस आर पे 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके अलावा बच्चों आपको रेडियस प्रोवाइड किया गया स्टार का जो कि कितना है, 7.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। इसके अलावा बच्चों हमें एक और चीज यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो हमें बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जो कि आपके पास कितनी होती है, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपके पास बच्चों को गिवन डाटा है जो हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर प्रोवाइड किया गया। अब बच्चों जब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा था तो मुझे एक गड़बड़ नजर आई कि जो डाटा आपकी बुक ने आपको प्रोवाइड किया हुआ यानी डेंसिटी और रेडियस का, इसके ऊपर जो मास की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 2.0 नहीं आती, बल्कि 2.0 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली वो जो एग्जैक्ट मैथ है सबसे पहले बच्चों वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस न्यूमेरिकल का पहले पार्ट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जैक्ट मैथ को फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उस एग्जैक्ट मैथ की मदद से ग्रेविटेशनल फोर्स जो बेसिकली किसी भी स्टार के अंदर मौजूद है, ठीक है, लग रही है किसी मैथ के ऊपर, ठीक है, उसको क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है फोर्स पर यूनिट मास जो कि बेसिकली किसी भी स्टार के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, मास के ऊपर जो है वो बेसिकली लग रही है, वो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो इसको मालूम करने के लिए आप किसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू जी
कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों जो आपके पास कैपिटल एम है ये आपके सन का मास है, ठीक है, रेडियस आर के ऊपर, ठीक है, और ये स्मॉल एम जो है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो इस एम को हम यहाँ पे नहीं रखना चाहते, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे इसको क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, एफ ओवर एम इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मैथ कंटिन्यूटी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग मैथ कंटिन्यूटी रिलेशन। बच्चों वो आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो यानी डेंसिटी, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे बच्चों, रेडियस r पर आपके स्टार का मास फाइंड करेंगे जो कि एग्जैक्ट मास होगा, ठीक है। फिर उस मास को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर इस जगह पे पुट करेंगे, देन आपका जो आंसर है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके सोल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करें कि मैथ कंटिन्यूटी रिलेशन के अंदर वैल्यू को रिप्लेस कर दें, ठीक है। m इंटू आर इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, r की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और साथ में आपके पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है 1500। अब इन सब चीजों को आपस में आपने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 3 से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपके पास जो बच्चों आंसर आएगा वो होगा 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 किलोग्राम। ये बेसिकली आपके पास मैस है स्टार का रेडियस आर के ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिससे आप फाइंड कर सकेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है, किसी भी यूनिट मैस के ऊपर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमारे पास आ जाएगा एफ ओवर एम इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, एम की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, और डिवाइड कर देंगे इसको बच्चों किसके साथ, आर के साथ, ठीक है। आर हमारे पास कितना है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और उसका आप क्या लेंगे बच्चों, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो आपके पास आंसर आएगा बच्चों वो क्या होगा, एफ ओवर एम इज इक्वल टू 294 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे सर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, लेकिन ध्यान से देखें यहाँ पे मैस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैस का यूनिट हो जाता है किलोग्राम, वो किलोग्राम ऊपर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, पर किलोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर किलोग्राम। ये वो फोर्स है जो किसी भी स्टार के अंदर मौजूद, सॉरी किसी भी स्टार में नहीं, आपके पास इस मैस वाले स्टार के अंदर मौजूद जो बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसका मैस एम है उसके ऊपर लगेगी, ठीक है। आपकी बुक ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो आप भी क्या करें, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। आप इसे डेसिमल पॉइंट को लास्ट से स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो इसके दरमियान में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो आ जाएगा 2.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये वाली वैल्यू को पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ये वाली वैल्यू को, ठीक है, तो मैंने भी किया था इसको, लेकिन जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो बच्चों वो क्या था 272 है, ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम ये आंसर आ रहा है, जो आपकी बुक से टोटली तौर पे क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसका दोबारा से मैथ्स कैलकुलेट किया, और वो वैलिड भी था, क्यों, क्योंकि आपकी बुक ने हमें डेंसिटी प्रोवाइड की हुई है। डेंसिटी किस लिए प्रोवाइड की, ताकि हम बेसिकली इस कंटिन्यूटी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकें, हम रियल मैथ्स को फाइंड आउट कर सकें। लेकिन आई थिंक कि मुझे लगता है कि हमें जो है वो बेसिकली इस ज्यादा वैल्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आपकी बुक ने आपको कभी भी मैथ्स कंटिन्यूटी रिलेशन के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो ये सब करने का मकसद ये था कि आपके बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाए, ठीक है। बाकी अगर आप इस वैल्यू को लेकर चलते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू को, तो आप क्या करें कि इस वैल्यू को डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे पुट कर दें, आपको ये वाले स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके पास आंसर आएगा वो 294 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा आपके पास 272 होगा, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप क्या करें कि ये वाले स्टेप्स फॉलो कर लें जो मैंने यहाँ पर आपके सामने किए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।